आज हम जिस फिल्म को डिस्कस करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है पैरासाइट। फिल्म शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिल्म के शुरू में हम एक गरीब सी फैमिली को देखते हैं जिसमें 4 लोग होते हैं, माँ बाप, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम कीवो होता है, जिससे एक दिन उसका एक दोस्त मिलने आता है और वो उसे एक पत्थर देता है और इस पत्थर के बारे में ये मशहूर होता है कि ये जिसके भी पास होता है उसकी किस्मत अच्छी हो जाती है। ये लोग बहुत ज्यादा गरीब होते हैं और ये पूरी फैमिली पिज्जा बॉक्सेस बनाने का काम करती है। कीवो का दोस्त उसे कहता है कि वो जिस जगह ट्यूशन पढ़ाता था उस जगह अब कीवो जाके ट्यूशन पढ़ाए, क्योंकि वो लोग अच्छे खासे पैसे देते हैं। असल में उसका दोस्त अब ट्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं होता, लेकिन कीवो उसे कहता है कि मेरे पास डिग्री नहीं है तो वो लोग मुझे जॉब नहीं देंगे। लेकिन कीवो की बहन फेक चीजें बना सकती है और वो उसे फेक डिग्री बना के देती है और उस डिग्री के साथ वो उनके घर जाता है और वो लोग उसे जॉब पे रख लेते हैं। इस घर में भी 4 लोग रहते हैं, 2 मियाँ बीवी, उनका एक बेटा और एक बेटी। कीवो का काम उनकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाना होता है। अब यहाँ कीवो को पता चलता है कि उनके बेटे को आर्ट्स का शौक है, लेकिन उसे कोई भी आर्ट्स टीचर नहीं पसंद आती। तभी कीवो को अपनी बहन का ख्याल आता है जिसे आर्ट्स में काफी दिलचस्पी होती है। अब वो अपनी मालकिन से बात करता है और उसे कहता है कि मेरी एक कजन है और वो आर्ट्स में काफी अच्छी है, अगर आप चाहें तो मैं उसे आपके बेटे के लिए ट्यूशन पढ़ाने के लिए ला सकता हूँ, जिस पर वो मान जाती है। और अब उसकी बहन अपना नाम चेंज बता के वहाँ जॉब करना शुरू कर देती है। अब ये दोनों चाहते हैं कि इनके माँ बाप को भी यहाँ नौकरी मिल जाए, तो उसकी बहन बड़ी चालाकी के साथ ड्राइवर पे इल्जाम लगवा के उसे नौकरी से निकलवा देती है और उसके बाद उस घर के मालिक को कहती है कि उसके फादर के एक दोस्त ड्राइवर है और अगर वो चाहे तो वो उनको काम पे बुला ले, जिस पर वो लोग मान जाती हैं। और अब इनका बाप भी नाम चेंज करके वहाँ ड्राइवर बन के आ जाता है और अब सिर्फ इनकी माँ बच्ची होती है। उस घर में एक मेड काम करती है। ये लोग सोचते हैं कि उसको निकलवा के उसकी जगह अपनी माँ को ले आए, लेकिन ये काम सबसे मुश्किल होता है। उन्हें पता होता है कि पीच फर्श से एलर्जी हो सकती है, तो वो लोग पीच फर्श उस मेड पे फेंकते हैं, जिसपे उसे बहुत खांसी होने लगती है और वो हॉस्पिटल जाती है। अब इनका बाप भी उसी हॉस्पिटल में जाता है और मेड के पास बैठ के सेल्फी लेता है। उसके बाद अपनी मालकिन को आके वो तस्वीर दिखाता है और उसे कहता है कि मैंने आपकी मेड को हॉस्पिटल में देखा था और उसे टीबी है। ये सुन के वो बहुत हैरान हो जाती है। उसके बाद जब वो घर वापस आती है तो वो लोग चालाकी से दोबारा उस पे पीच फर्श फेंकते हैं, जिससे उसे खांसी लगती है और वो एक टिश्यू मुंह पे रख के खांसती है। उसके बाद वो टिश्यू को डस्टबिन में फेंकती है और इनका बाप जल्दी से जाके उस पे खून फेंकता है। उसके बाद टिश्यू लाके मालकिन को दिखाता है, जिस पर उसे यकीन हो जाता है कि उसको टीबी है, तो वो उसे काम से निकाल देती है। अब ये उसकी जगह अपनी माँ को लेके आ जाते हैं। अब ये उनके सामने ऐसे एक्ट करते हैं जैसे ये एक दूसरे को नहीं जानते और ये सारी फैमिली वहाँ मिल के काम करना शुरू कर देती है और अब इस तरह से उनके हालात पहले से बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब वो अच्छा खाना खा सकते हैं। अब ये जो अमीर फैमिली होती है, पार्क फैमिली, इनके बेटे का बर्थडे होता है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए इन लोगों ने आउट ऑफ टाउन जाना होता है। उनके घर से निकलने के बाद ये सारे पार्टी करते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। अब वहाँ घर की घंटी बजती है तो ये लोग देखते हैं कि वहाँ पुरानी मेड खड़ी होती है जो ये कह रही होती है कि उसका कुछ सामान रह गया है और वो उस सामान को लेने के लिए आई है। अब वो औरत अंदर आती है और बेसमेंट में चली जाती है। काफी टाइम गुजर जाता है लेकिन वो वापस नहीं आ रही होती, जिस पर इनकी माँ जिनसुक वहाँ जाके देखती है और वहाँ वो एक अलमारी को धक्का दे रही होती है जो अपनी जगह से नहीं हट रही होती, क्योंकि उस अलमारी के नीचे एक प्लेट फंसी होती है। जिनसु जाके उस प्लेट को हटाती है तो अलमारी पीछे हो जाती है। अब उसे पता चलता है कि वहाँ एक तहखाने का रास्ता है। अब वो मेड वहाँ जाती है और जिनसुक भी उसके साथ जाती है। वो मेड उसे बताती है कि ये मेरा शौहर है और उसने उसे यहाँ पे छुपा के रखा होता है और वो तकरीबन 4.5 साल से यहाँ रह रहा होता है। पार्क फैमिली को इस जगह के बारे में नहीं पता होता, क्योंकि उनसे पहले जो फैमिली यहाँ रह रही थी वो उन्हें इस जगह के बारे में नहीं बताती, लेकिन ये औरत चूंकि काफी अरसे से यहाँ पे काम कर रही होती है तो इसे इस जगह के बारे में पता होता है। अब वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि यहाँ पे एक फ्रिज भी है, मुझे सिर्फ हफ्ते में एक दफा यहाँ खाना लाने दो। उसने अपने शौहर को यहाँ इसलिए छुपाया होता है क्योंकि उसके सर पे बहुत कर्जा होता है, जिसकी वजह से उसकी जान खतरे में होती है। वो जिनसुक को कहती है कि मैं तुम्हें इसके बदले में पैसे भी दूंगी, लेकिन जिनसुक उसकी बात नहीं मानती और पुलिस को बुलाने लगती है। जिनसुक का हस्बैंड और उसका बेटा और बेटी ये बातें सुन रहे होते हैं। उनमें से एक का पाँव स्लिप होता है और वो वहीं पे नीचे आके गिरते हैं। अब उनकी आपस की बातों से वेट को पता चल जाता है कि ये सारे एक फैमिली है, तो वो उनकी वीडियो बना लेती है और उन्हें धमकी देती है कि वो ये अभी पार्क फैमिली को सेंड कर देगी। लेकिन अब ये लोग उन दोनों मियाँ बीवी पे हमला करते हैं, उनसे मोबाइल लेके उस वीडियो को भी डिलीट कर देते हैं। वो लोग आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि उसी वक्त फोन बजता है। जिनसुक जब फोन उठाती है तो घर की मालकिन का फोन होता है जो उसे कहती है कि मौसम खराब होने की वजह से हमारा ट्रिप कैंसिल हो गया है और हम लोग वापस घर पहुंच रहे हैं, और वो उसे कहती है कि वो खाना रेडी रखे। कॉल के दौरान इन लोगों ने उस मेड का और उसके शौहर का मुंह बंद करके रखा होता है। उसके बाद ये इन्हें उठा के बेसमेंट में ले जाते हैं। मेड काफी जख्मी होती है और फिर उसके बाद सारे घर की सफाई करते हैं और उन लोगों के पहुंचने से पहले पहले सब कुछ साफ करके रेडी कर देते हैं और दोनों बहन भाई और उनका बाप टेबल के नीचे छुप जाते हैं। मालकिन जिनसुक को बताती है कि मेरा बेटा एक रात को केक खाने के लिए उठा था और उसने किसी भूत को देखा था, लेकिन ये कोई भूत नहीं होता, ये असल में उसी मेड का शौहर होता है। मगर इन लोगों को लगता है कि शायद भूत है। बारिश हो रही होती है लेकिन वो बच्चा कहता है कि मैं आज बाहर सोऊंगा। अब दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे पे नजर रखने के लिए लाउंज में ही सो जाते हैं। वो दोनों सोफे पे लेट के बातें कर रहे होते हैं, जबकि गरीब फैमिली के बच्चे
और बाप वहीं पास टेबल के नीचे छुपे होते हैं और उनकी बातें सुन लेते हैं, जहाँ वो कह रहे होते हैं कि हमारे ड्राइवर से बहुत अजीब सी बदबू आती है। असल में ये लोग जिस जगह रह रहे होते हैं उस जगह काफी कचरा होता है और उस जगह की वजह से इन सबके साथ से बदबू आती है। उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि वो अपना साबुन और अपने कपड़े वगैरह चेंज करें, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी से वो बदबू नहीं जाती, क्योंकि ये बदबू उस जगह की वजह से होती है जहाँ वो रह रहे होते हैं। जब ये दोनों मियाँ बीवी सो जाते हैं तो ये लोग टेबल के नीचे से निकल के अपने घर की तरफ चले जाते हैं। बारिश बहुत तेज हो रही होती है और जब ये अपने घर में पहुंचते हैं तो वहाँ बहुत पानी जमा होता है। अब वो जगह बिल्कुल भी रहने के काबिल नहीं बची होती। उसके बाद वो सड़क पे आ जाते हैं जहाँ और भी काफी सारे लोग सो रहे होते हैं। अब किजन को उनके घर की मालकिन का फोन आता है और वो उसे कहती है कि मेरे बेटे का बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि उसकी टीचर भी वहाँ हो, और उसके साथ वो उसके भाई को भी इनवाइट करती है जैसे वो उसका कजिन समझती है। उसका भाई और मालकिन की बेटी एक दूसरे को पसंद करने लगे होते हैं। उसके बाद वो बाजार शॉपिंग करने जाती है। कीवो के बाप से वही स्मेल आ रही होती है जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे, तो वो अपने नाक पे हाथ रख लेती है, जिससे कीवो के बाप को बहुत बुरा महसूस होता है। कीवो मालकिन की बेटी से पूछता है कि क्या वो उनमें से एक है, जिस पर वो कहती है हाँ, लेकिन उसे पता होता है कि वो उनमें से एक नहीं है। उसके बाद वो सोचता है कि अगर बेसमेंट से वो औरत और उसका शोहर आ गए तो हमारा राज खुल जाएगा, तो वो सोचता है कि उन्हें जाके उन दोनों को मार देना चाहिए। उसके बाद वो पत्थर जो उसके दोस्त ने उसे दिया था वो उस पत्थर को लेके बेसमेंट में जाता है, लेकिन उस औरत की पहले ही डेथ हो चुकी होती है क्योंकि वो उस दिन काफी जख्मी हो गई थी। लेकिन उस मेड का हस्बैंड कीवो के गले में रस्सी डाल के उसे घसीटता है और उसके बाद उसे एक जगह पे अटका देता है। कीवो उससे भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर वो उसके सर पे मार देता है और वो शदीद जख्मी हो जाता है। उसके बाद वो वहाँ से निकल के बाहर आता है। पार्टी में वो किजन को देखता है और उसे मारने के लिए जाता है और वो चाकू वो उसके दिल में मार देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। अब जिनसे उस आदमी की तरफ जाती है और एक सीख जाके उसके पेट में घुसा देती है। अब घर के ऑनर को अपनी चाबी चाहिए होती है जो कि उस जख्मी आदमी के पास पड़ी होती है, लेकिन चाबी निकालते हुए वो अपने नाक पे हाथ रख लेता है क्योंकि उससे बहुत बदबू आ रही होती है। कीवो का बाप अपने मालिक को ऐसा करता देख रहा होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है कि ये लोग हमें इतनी हकारत के साथ क्यों देखते हैं। उसके बाद वो चाकू उठाता है और जाके अपने मालिक को मार देता है। और इसकी दूसरी वजह ये होती है कि उसकी अपनी बेटी भी इतनी ज्यादा जख्मी होती है, लेकिन मालिक को सिर्फ अपने बेटी की परवाह होती है जिसको जरा सी लगी थी, और मालिक को मारने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। किजन मर जाती है और कीवो बच जाता है, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती। उसके बाद उन दोनों माँ बेटे पे केस चलता है, लेकिन उन्हें सजा नहीं मिलती और कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के बाद छोड़ दिया जाता है। अब आर्क फैमिली उस घर को बेच देते हैं और उस घर को एक जर्मन फैमिली खरीद लेती है और उन लोगों को इस घर के बारे में कुछ नहीं पता होता। उन बच्चों का बाप उस घर की बेसमेंट में होता है क्योंकि अपने मालिक को मारने के बाद वो भाग के वहीं छुप गया था। अब वो लाइट ऑन ऑफ करके अपने बेटे को मैसेज दे रहा होता है कि वो जिंदा है और वहाँ है। उसका बेटा ये मैसेज देख लेता है और वो ये सोचता है कि वो इस घर को खरीदेगा और वहाँ से अपने बाप को निकालेगा। अब हमें दिखाया जाता है कि उसने वो घर खरीद लिया है और अपने बाप को बेसमेंट से निकाल लिया है, लेकिन असल में ये सब उसका ख्वाब होता है। और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।